बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आज टीवी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। लंदन भेजना है या फिर जेल में बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। मरीम नवाज़ के लिए ये मैं एक ख़ास व्लॉग कर रहा हूँ। जब से मरीम नवाज़ ने ये बयान दिया है अपने मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को कि ये आप लोगों पे कर्ज़ है, जो लड़ाई हुई थी पार्लियामेंट के बाहर जिसमें एहसन इकबाल थे, मुसद्दिक मलिक था और इसके अलावा मरीम औरंगज़ेब साहिबा थी और पीटीआई के कारकुन जो इज़हार यकजहती के लिए इमरान खान साहब के लिए आए थे, उनके दरमियान एक छोटी सी लड़ाई हुई थी और फिर उस लड़ाई को इतना बढ़ावा दिया इस मरीम नवाज़ ने, जो हमेशा से सियासत करती है इसी तरह की, जिसमें गैर ज़िम्मेदाराना इसका एक रोल होता है। उसी तरह मरीम नवाज़ ने गैर ज़िम्मेदाराना एक बयान दिया और कहा कि ये नून लीग के लोगों पे एक कर्ज़ है और ये कर्ज़ चुकाना है। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि 2 थप्पड़ आप मारोगे तो हम 10 मारेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, जब एक लीडर की तरफ से पैगाम दिया जाता है अपने कारकुन को, तो फिर कारकुन 2 की बजाय 10 नहीं बल्कि वो 20 मारते हैं। तो ये मरीम नवाज़ की तरफ से एक उकसाने की कोशिश की गई है नून लीग के वर्कर को और एक तसादम कराने की कोशिश की गई है, बल्कि एक खाना जंगी की तरफ ये काम बढ़ जाएगा अगर मरीम नवाज़ ने जो बात की है। अगर खुदा न खास्ता इसी तरह इमेच्योर पीटीआई के लोग भी हो जाएं, खुदा न खास्ता उनकी तरफ से भी इसी तरह का बयान जाना शुरू हो जाए, तो फिर तो ये खाना जंगी की तरफ एक चीज़ चली जाएगी। और इसीलिए बड़ों ने सर जोड़ लिए कि अब इसको हम जेल में भेजें या फिर इसको लंदन भेज दें। और मैं भी इदारों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अगर अपनी इज़्ज़त बचानी है और जो इल्ज़ामात, जो गोलाबारी आपके ऊपर की जा रही है, ख़ास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट हमारी फ़ौज के ऊपर, ISI के ऊपर, तो काइंडली इसको रोकने के लिए अभी कुछ कर लें। या तो इसको आप लंदन भेज दें अगर ये आपके कंट्रोल में नहीं आती और आप समझते हैं कि ये आपके ऊपर भारी है और इसका बोझ आप लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो फिर इसको लंदन भेज दें। या फिर इसको पकड़ के अपने इसके जो पुराने केसेस हैं जिनमें इसको जेल हो चुकी है, जिसकी इसको ज़मानत मिली हुई है, उस ज़मानत को कैंसिल करके इसको जेल में डालें। वरना दूसरी सूरत में ये होगा कि जो आवाम का एक इत्मीनान है, जो इज़्ज़त है इदारों की आवाम के दिलों में, वो भी ख़त्म हो जाएगी और आवाम ये कहेगी कि शायद मरीम नवाज़ इतनी भारी हो चुकी है कि सामने खड़े होके और हज़ारों लोगों के सामने तज़लील करती है हमारी पाक फ़ौज की, ISI की, और ये भी नहीं कि छोटे लेवल पे करती है, वो बड़े लेवल के लोगों को तनकीद का निशाना बनाती है, जिसमें ISI के चीफ़ हैं और आर्मी चीफ़ हैं, इन लोगों को निशाना बनाती है। तो इस तरह इदारों की जो इज़्ज़त है वो तो बिल्कुल ज़मी बोस होती जा रही है दिन ब दिन। तो बेहतर यही है, अगर आप इसको जेल में नहीं डाल सकते तो फिर इसको लंदन भिजवा दें, क्योंकि बड़े तो आप ही हैं, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने तो पक्का ये कह दिया है कि मैं किसी भी सूरत में जो कुछ हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, मैं कम अज़ कम मरीम नवाज़ को बाहर नहीं जाने दूंगा जब तक इसको इन केसेस में अगर रिहाई नहीं मिलती। तो नाज़रीन, मरीम नवाज़ के लिए एक और भी मुसीबत में इजाफ़ा हो चुका है। आप जानते नहीं हैं, शायद आज की एक नई अपडेट आ रही है कि मरीम नवाज़ के जो ख़ावंद है कैप्टन सफदर, उसकी ज़मानत में तोसी कर दी गई है, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है 21-22 दिन का, जो ज़ैद असासाजात केस है। और उसी ज़ैद असासाजात केस में मरीम नवाज़ को भी बुलाने के लिए नैब लाहौर ने दोबारा शामिल तफ्तीश करने के लिए एक फ़ैसला कर लिया है। अब चंद दिन के बाद आप देखेंगे कि मरीम नवाज़ जेल में दोबारा दाखिल हो जाएंगी, क्योंकि जो वो केस है ज़ैद असासाजात का, जिसमें मरीम नवाज़ की जो प्रॉपर्टी खुल के सामने आ रही है, वो कोई हज़ारों कनाल की प्रॉपर्टी है। वैसे तो एक फ़िक्रा इसके लिए बड़ा मशहूर है मरीम नवाज़ के लिए कि ये कहती थी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अभी जो नई इन्वेस्टिगेशन की है नैब लाहौर ने, वहाँ से चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं और बड़ी कीमती अराज़ी है
जो कि जाचिमरा में भी है, कुछ इस तरह के रायविंड में भी है और इस तरह के मकामात में। मैं पूरी डिटेल आपको नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन एक कन्फर्म जो ख़बर आ रही है वो ये आ रही है कि नैब लाहौर ने दोबारा मरीम नवाज़ को शामिल तफ्तीश करने के लिए फ़ैसला कर लिया है और उसमें वो उसी केस में ज़ैद असासा जात केस में शामिल तफ्तीश करने का फ़ैसला किया है। नाज़रीन, आपको याद होगा जब मरीम नवाज़ ने एक हमले का ढोंग रचाया था और नैब के ऊपर हमला करवाया था नैब लाहौर में, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें डंडे, सोटे और इस तरह के पत्थर पड़े हुए थे गाड़ियों में। और उस वक्त भी मरीम नवाज़ ने ये एक इल्ज़ाम लगाया था इदारों पे कि मेरे ऊपर लेज़र हमला किया गया, मेरी गाड़ी को अटैक किया गया और अगर मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होता। तो उसी केस के उस केस को उस वक्त कुछ टाइम के लिए उसमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पे रोक दिया गया था। अब उसी केस को दोबारा हैंडल करने के लिए मरीम नवाज़ को शामिल तफ्तीश किए जाने का फ़ैसला कर लिया गया है और ये मरीम नवाज़ के करियर का सबसे बदतरीन केस होगा। इतना सख्त केस होगा ये नैब का मरीम नवाज़ के ऊपर कि इससे मरीम नवाज़ का बचना बिल्कुल नामुमकिन है। ये जो नाज़रीन ज़ैद असासा जात केस होता है, इसमें देखा यह जाता है कि एक बंदे की आमदन अगर साल की 12 लाख रुपया है तो उसके असासे करोड़ों में कैसे चले गए। तो इसी तरह की कोई सिचुएशन जो है मरीम नवाज़ साहबा के साथ है कि उसकी आमदन तो बिल्कुल ज़ीरो थी, लेकिन उसकी जायदादें आप देख लें लाहौर के अंदर और ख़ास तौर पे कीमती जगह जहाँ पे बड़ी जगह की कीमत है वहाँ पे इसकी हज़ारों कनाल में जगह जो इसके कुछ नाम पे है और कुछ इसके बेनामी जायदादें हैं जो खुल के सामने आई हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, ये मरीम नवाज़ के लिए बहुत मुश्किल वक्त होगा इस केसेस से बचना। जैसे कि उसने कहा था, ये आप लोगों को पता है कि मरीम नवाज़ साहबा ने पिछले दिनों एक बात की थी कि मैंने छोटी सी सर्जरी करवानी है और उसके लिए मुझे जाना है, और बैकडोर में ये इस चीज़ के ऊपर ख़त भी भेजा गया था इमरान खान साहब को और उससे रब्ते की कोशिश भी की गई थी, जिसका फवाद चौधरी ने भी ज़िक्र भी किया था और इमरान खान साहब की तरफ से इनकार कर दिया गया था। और फिर मरीम नवाज़ साहबा ने ये समझा कि इनकार तो मुझे हो गया, चलो मैं ही पहल कर देती हूँ। मीडिया पे उन्होंने ये बात कर दी थी कि मुझे छोटी सी सर्जरी के लिए बाहर जाना है, लेकिन मैं कभी भी इस हुकूमत से दरख्वास्त नहीं करूँगी और मैं बाहर नहीं जाऊँगी। हकीकत यह है कि उस वक्त वो दरख्वास्त दे चुकी थी हुकूमत को कि मुझे बैठ जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा था कि नहीं, जब तक इसके ऊपर सारे केसेस जो केसेस इसके ऊपर चल रहे हैं उनका मुकम्मल कोई फ़ैसला नहीं आ जाता, तब तक हम इसको बाहर नहीं जाने देंगे। तो उसके बाद मरीम नवाज़ ने ये अल्फाज बोले थे जो मैंने आपको पहले बताए हैं। तो मेरे दोस्तों, ये सिचुएशन है पाकिस्तान की सियासत की। मरीम नवाज़ जो पाकिस्तान की आवाम को खाना जंगी की तरफ लेके जाना चाहती है और ढाल बना रही हो, जो एक इशू बना रही है उसी बात का जो इस्लामाबाद में एक छोटी सी लड़ाई हुई थी PTI के कारकुनों में और कोई चंद वज़ीर थे नून लीग के जो पार्लियामेंट के सामने उनकी एक लड़ाई हुई थी, उसको आगे बढ़ावा दे के इसको खाना जंगी की तरफ ले जाना चाहती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं और अब मरीम नवाज़ का जेल जाना ज़रूरी हो गया है। अगर वो जेल नहीं जाती तो फिर उसको या तो लंदन भेजना होगा या फिर उसको जेल भेजना होगा, इन दोनों में से एक काम करना होगा। तो इसके साथ ही मेरे दोस्तों, मैं इजाज़त चाहता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अच्छी लगी हैं तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।